नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान शास्त्री उड़ान कैंपस बरवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के सबसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली जो हमारी वीडियो आई थी उसमें आपके सामने क्या है, जो वर्ण का टॉपिक था आपका, उसमें उच्चारण स्थान आपके सामने आ चुके हैं। उच्चारण स्थान के बाद हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा सघोष क्या है, अघोष क्या है, अलपप्राण किसे कहें, महाप्राण किसे कहें, ये कुछ बातें आपके सामने आई है। आज जो वर्ण विचार का टॉपिक है उसमें सबसे अंतिम जो हमारा एक उपविषय रहता है वो आज आपके सामने आने वाला है। आज हम बात करेंगे शब्दकोश के बारे में, डिक्शनरी में शब्दों की छंटनी हम कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, ये एस्टेट के अंदर कई बार क्वेश्चन आ चुका है और एचएससी एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। शब्दकोश में शब्दों की छंटनी हम कैसे करें, इसमें देखिए एक बार 4 शब्द देंगे आपके सामने। 4 शब्दों में कहेंगे शब्दकोश की दृष्टि से सबसे पहला शब्द कौन सा है, सबसे अंतिम शब्द कौन सा है, आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले इसके नियम की तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, शब्दकोश का नियम क्या है हमारा, ये देखिए आप। शब्दकोश, सबसे पहले आप देखें शब्दकोश में ध्यान रखिए, हम शब्दकोश पढ़ रहे हैं, हम वर्णमाला नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले शब्दकोश में क्या करेंगे, जिस वर्ण को हम लेंगे वो कौन सा आएगा आपका। स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या है, अंक को लेंगे, ध्यान रखना है। उसके बाद लेंगे हम चंद्र बिंदु वाले को, मतलब ए को लेंगे। उसके बाद आएगा विसर्ग और उसके बाद आएगा आपका पद। अब इसमें आपने समझना क्या है, जैसे हम वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ए न लेवा, लेकिन यहां पर आपने ए नहीं लेना, ए से पहले अंग लेना अपने शब्दकोश में। उसके बाद चंद्र बिंदु वाला ए लेना है, फिर विसर्ग जो 2 नोट लगाते हैं वो लेना है। उसके बाद आएगा आपका ए का नंबर। अब ए के बाद स्वर कौन सा आएगा, आ हुआ अपना। तो आ के लिए भी क्या करें, सबसे पहले आ ना लिखें, आ के ऊपर पहले बिंदी लाएंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, ये आ लिया, ऊपर बिंदी लगा दी, फिर आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, फिर विसर्ग लगा दिए, फिर जाके आपका क्या है, आ है। ये ध्यान रखना। अब आ के बाद है ना, अब ए आ गया और आ गया। आ के बाद फिर अपने ई आवा है, जिसने आपने छोटी बोला पहले, तो छोटी से पहले क्या करें, उसी प्रकार से अपने क्या करना है, ई लिखा, बिंदी लगा दी, सिद्ध बनाने दोस्तों अपने। उसके बाद फिर अपन है चंद्र बिंदु लगाना है, फिर विसर्ग लगाने हैं, फिर जाके आपका क्या है, ई आ गया। ऐसे करना है। अब ई के बाद क्या आएगा, जो बड़ी आती है अपनी, तो बड़ी आई तो क्या करना अपन है, ये देखो, ये बड़ी ली तो अपन बिंदी लगा दी। अब क्या करना है, यहां पर सुना बात। अब जो बड़ी है ना, इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। क्यों लगेगा, हिंदी के अंदर एक नियम बना रखा है, सुन की बात थोड़ी ध्यान से। इसमें नियम क्या है, ये हिंदी जो है ना पाई वाली भाषा है। अब यह पाई का लफड़ा क्या बताऊंगा आपको थोड़ा सा, ये पाई क्यों है। देखो एक बार, ये जो डंडा सा नाम यहाँ पे हो, इस डंडा ना पे पाई बोला, पाई व्याकरण की भाषा में। आप इसमें डंडा कैसे को ऊपर नहीं पड़ता। ई में जैसे अपन यो कर दिया, यहाँ पे किसी भी शब्द के ऊपर आप पड़ी पाई लगाते हैं। ई इसमें क्या करना अपन है, जब ये पड़ी पाई है ना भाई, इसके ऊपर को जब मात्रा निकल जाए नहीं, उसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगता। यह बात याद रखिए ध्यान तो थोड़ा सा। जब यह पाई यहाँ पे लिखा हा, उसके बाद को मात्रा निकल जाए स्वर की, तो उसको ऊपर बिंदी बिंदी लागे चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। तो ये जो बड़ी है अपनी, इस बड़ी में इस पाई तो ऊपर मात्रा लिख गया, इसलिए बिंदी तो लागी, इसके ऊपर चंद्र बिंदु कौन लागे। फिर इसका मतलब क्या है, इसको पे कट कर देंगे तो क्या लग जाएगा, सिर्फ विसर्ग में लगेंगे और इसमें ई ऐसे आ जाएगा। ई मैंने एक बात देखो, आप मान लीजिए आपने यो लिया वहां, और वहां के अंदर चंद्र बिंदु क्यों लग गया, क्योंकि इसमें क्या था, देखो ये जो आ था, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लग रहा है, मतलब पाई के ऊपर को मात्रा कौन इसकी हुई, तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया। अगर इसी को आप देखने लग जा, देखिए एक बारी ऐसे कर दिया आपने, वहीं ये आपने कभी चंद्र बिंदु देखे ऐसे, कभी नहीं मिलेगा आपने। इसका मतलब क्योंकि ये मात्रा ऊपर को निकल चुकी है, इसलिए वही कैसे हो जाएगा अपना, सिर्फ बिंदी बिंदी लागी। ये वर्तनी शुद्धि की बात करें आपके सामने, पेपर में पूछे इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, तो उसमें मुंह देख लियो, जब वहां तो नहीं रखे इस प्रकार से,
ऊपर को मात्रा इसमें आई तो चंद्रबिंदु लग गया इसमें। अगर ऊपर को मात्रा इस ढंग से आई तो इसमें क्या है, इसमें अनुस्वार करना बस आपने, ठीक है, ये देखना है। तो ई की स्थिति अपने ऐसे आएगी भाई, उसी प्रकार से ई के बाद कौन सा अपना स्वर ऊ आ गया भाई। ऐसे चलाना अपन लगातार, तो लगातार क्या करेंगे, ये आ गया ऊ, तो ऊ को भी क्या करें यहाँ पे उसी प्रकार से ऊपर बिंदी लगाए, फिर ऊ के चंद्र बिंदु लगाए, फिर ऊ के साथ आप विसर्ग लगाए, फिर आपने अकेला ऊ लेना है। अब सबने स्वर कंटिन्यू रखना अपन है, स्वर तो लगातार लेने हैं, लेकिन स्वर लिखते एक बात आपने क्या करना है, पहले ऊपर बिंदी लगाएंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे, कब तक, जब इसके ऊपर को मात्रा ना हो, फिर आप विसर्ग लगाएंगे, फिर हम स्वर की बात करेंगे। अब जैसे अपन ऊ लिया, ऐसे करते करते हम क्या है औ तक जाएंगे, औ तक लास्ट में, इसको स्थिति में रखना बस आपने, ठीक है। ये तो एक अपने स्वर की बात हुई। उसके बाद जो व्यंजन पढ़ा यहाँ पे, व्यंजन में क्या करना अपन है, व्यंजन में सबसे पहले कैवर्ग लेंगे, लगातार चलना अपने। कैसे, देखो एक बार, जैसे अपन लिया कैवर्ग, कैवर्ग लिया, उसके बाद चैवर्ग लिया, चैवर्ग के बाद टैवर्ग लिया, टैवर्ग के बाद तैवर्ग आ गया भाई, और तैवर्ग के बाद क्या हुआ अपना पैवर्ग आ गया। ऐसे लगातार आप जाएंगे। अब आपने क्या देखना है, जो पैवर्ग है, पैवर्ग का लास्ट वर्ड क्या अपना मैं आ गया, तो मैं के बाद क्या हुआ अपना यह, उसके बाद रे, फिर ल और वह, ऐसे हो गया। उसके बाद लगातार चलो, फिर अपना श, फिर ये स, फिर स, उसके बाद है आ गया। एक बात याद रखियो भाई, अगर आप शब्दकोश की बात करते हैं, शब्दकोश में सबसे लास्ट का जो वर्ड है नहीं, वो अपना क्यों है। याद ध्यान रखिए दोस्तों, आप एक बार, मैं शब्दकोश की बात कर रहा हूं भाई, वर्णमाला की बात क्यों कर रहा मैं, शब्दकोश में क्या करना पड़ा है, सबसे लास्ट में आएगा। क्यों, क्योंकि जो वर्णमाला में क्या पढ़ा पे है के बाद भी क्या पढ़ा पे, क्षय पढ़ा पे, इसने अक्षय बोला पे अक्षय, लेकिन वास्तव में क्षय हुआ है। तो इसको अपन क्या करना, काट के पढ़वा, क प्लस स प्लस अ, तो इसका मतलब जो क्षय है नहीं, वो अपना किसमें होगा, क वर्ग में पढ़ना अपन, क्योंकि क्षय ने काट के देखो आप, तो कटने के बाद क्या होगा, क आधा हुआ है, तो क के बाद से पढ़ाएंगे, ये हो गया। दूसरी बात ये आ गया अपना त्रय, त्रय को काटो भाई, तय प्लस र प्लस अ, अब पेपर में कुछ त्रय आ गया, तो त्रय को क्या करना है, तय आ गया, इसके प्रश्न तय वर्ग में पढ़ाएंगे यहाँ पे भाई, ठीक है। फिर अपना क्या आ गया, जो इसने आप क्या बोल रहा था, जो जय है, इसने पे क्या पढ़ाएंगे, जय प्लस य प्लस अ। अब ये जय के बाद आवा अपना, ध्यान रखिए इस बात का, जय के बाद, तो इसमें क्या करना है, जय किसमें होगा, चय वर्ग में होगा भाई, तो इसलिए अपन इसको चय वर्ग में पढ़ना है। लास्ट का क्या आ गया अपना, लास्ट में अपना आ गया जिसे श्रय बोलना आप, ये क्या आएगा, स प्लस र प्लस अ आ गया, तो इसमें क्या करना अपन है, इस स के बाद पढ़ेंगे, जो अपना से दुआ से बोलना पे, जो तालु वाला स है, इसके बाद ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये अपना एक नियम बन गया अपना, नियम क्या, अंग से लगे थे, सबसे पहला तो वर्ण अंग लेना अपन है शब्दकोश में भी, ऐसे करते करते सीरीज में चलेगी आउ तक भी, लगातार सीरीज बनाएंगे। व्यंजन में क्या करेंगे, पहले कैवर्ग, फिर चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, इस प्रकार से लगातार चलते जाएंगे हम। जो आपके संयुक्त व्यंजन है ना दोस्तों, ध्यान से देखो इसमें, जो संयुक्त व्यंजन आपका, उस संयुक्त व्यंजन में क्या करना अपन है, संयुक्त व्यंजन, उसमें क्या करना है, जो अपना क्षय है यो कै के अंदर पढ़ेंगे, जो त्रय है वो तय के बाद पढ़ेंगे, और जो जय है जिसने क्या बोला आप उसको आप जय के बाद पढ़ेंगे, और जो श्रय है आपका वो आपका क्या है, शय के बाद पढ़ेंगे। ये तो बन गया अपना रूल। अब देखो, मुझे इस बात का पता, अभी तक ये चीज थोड़ी सी क्या है, क्लियर नहीं हुई अपने में। अब कुछ एग्जाम्पल ले यहाँ पे, और एग्जाम्पल कौन से ले भाई, एक बार तो एचएससी में लिया अपना यो एग्जाम्पल लेंगे भाई, एक स्टेट में हुए ले यहाँ पे भाई, तो एक बार यहाँ अपने नोट नहीं करे भाई, तो इसमें नोट कर लो आप अच्छी प्रकार से, ठीक है। इसको जैसे भी आप कहे, एक बार इसको नोट कर इसको इसमें, उसके बाद चलते इसके उदाहरण के ऊपर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी इसको आप भाई थोड़ा समझने के लिए, ठीक है, ले लो पकड़ा, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूं, और उसके बाद आप इस चीज को देखेंगे। और एक बात और है दोस्तों, चैनल को साथ साथ में क्या भाई, इसको वीडियो को साथ में आप क्या है, लाइक करते रहे भाई, जब अपना पसंद आओ तो लाइक कर दो, आप पसंद आओ तो फिर आप शेयर भी कर दो भाई, और पसंद आओ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथ साथ में। ये देखो भाई, नियम आपने लिख लिए, पहला एग्जांपल देखो आप, जैसे आपने क्या लिया, सकल है, संतान है,
सचल है और सक्षम है। यो एग्जांपल भाई अपना स्टेट में लिया, ठीक है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल अपना। इसमें 4 शब्द दे रखे हैं। देखो एक बात, एक तो दे रखे इसमें सकल, एक है संतान, एक है सचल, एक है सक्षम। इसमें अपन को बताना है शब्दकोश की दृष्टि से सबसे पहला शब्द कौन सा है, सबसे पहला कौन सा हुआ, सबसे लास्ट में कौन सा हुआ, या फिर पेपर में पूछ लिया रहे हैं इनको आरोही क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए भाई, या फिर पूछ लिया इसमें अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब इसको उतरते क्रम में लिखिए। तो इसका आसान सा तरीका है दोस्तों, जब आसान, थोड़ा टाइम लगा एक बारी, देखिए एक बारी इन सबका क्या करो आप वर्ण विन्यास कर लो, इसका क्या करो आप वर्ण विन्यास। एक बात याद रखिए भाई, कई बालक बड़ा क्या है कि सर संधि विच्छेद कर लिया इसकी, भाई संधि विच्छेद करो दिया, वर्ण विन्यास बोला आप इसने, वर्णों मतलब स्वर को अलग व्यंजन को अलग काटा पे, संधि विच्छेद ऐसा करके नहीं हो। संधि विच्छेद तो क्या है शब्द के रूप में अपने हुआ है, इसमें तो वर्ण काटा पे। तो सबसे पहले सकल अपना, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले जाओ सकल में स आधा कर दिया, और ऐ तो इसमें है भाई, ऐ तो इसमें आपने इस बात का बेरा है ऐ की कोई मात्रा नहीं होती, ऐ केवल उच्चारण के लिए हो गए, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया स आधा किया, ऐ आ गया शुरू। उसके बाद फिर क्या है क है, तो क भी आधा ले भाई, उसके बाद आ गया, उसके बाद ल भी आधा और ऐ जोड़ दो भाई, सब में है। दूसरे नंबर पर देखो भाई, दूसरे में क्या संतान है, देखो आप तो क्या करें स और उसके बाद क्या आ गया अपना अंग कर दो। एक बात याद रखियो भाई, थोड़ा ध्यान से देखो, स आधा कर दिया, उसके बाद कई बार क्या कर रहे हैं, पहला तो ऐ लिखेंगे और फिर अंग लाओगे, नू सोचो तो परमानेंट सदमा, अरे धरती में परमानेंट कोई गुणी, ये तो शरीर है और ये आत्मा है। आप दोनों बनाए एक शरीर में एक आत्मा है, दूसरी आगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपने मेरा है वाह बात इसमें है, जो यो व्यंजन से जो शरीर है इसमें एक केस और है, दूसरा स्वर होगा तो उसमें संधि हो जाएगी अपनी, इसलिए आपने क्या कर रहा है, देखिए थोड़ा सहायता करे बस आप रख दो सीधा ही संग हो गया। उसके बाद फिर क्या है तय है भाई, अब तय में क्या की मात्रा है, आ की मात्रा है भाई, ये बिस्ना आए रख दो एप्पल्स में अदा करियो, ये हो गया आपका आ हो गया भाई, ऐसे आ गया। उसके बाद क्या आ गया न आता और ऐ कर दिया भाई, ठीक है। तीसरे नंबर पर देखियो सचल है, तो क्या करें स आता लिया, उसके बाद ऐ किया, फिर स आता, फिर ऐ, उसके बाद ल, उसके बाद ऐ किया। लास्ट आ गया अपना सक्षम में, सक्षम देखिए एक बार चौथा पॉइंट पे स आता है, उसके बाद ऐ है भाई, उसके बाद देखो इधर देखो भाई, जो क्षय बोले था अपन है ईब इसका वर्ण विन्यास लो, अलग अलग टुकड़े कर ले, उसके टुकड़े कैसे होंगे अब देखिए इसमें क्या आता भाई, उसके बाद स आ गए मुर्दाला सा है इसका पे षटकोणा सा बोला भाई, उसके बाद ऐ, उसके बाद मैं और उसके बाद ऐ आ गया। कोई भी इसमें यदि वर्ण विन्यास में कोई गलती करती ना अपना भी तो उसमें गड़बड़ होने के चांस पूरे हैं, तो वर्ण विन्यास में कोई मिस्टेक ना करियो इसकी भी, थोड़ा ध्यान से देखियो। अब यह इतनी बात होगी, अब क्या करा, अब इसमें सीध बंद लेने की बसी उस साइड का, क्योंकि देवनागरी लिपि आपने बेरा है बाएं से दाएं और चल रहा है। अब सीध कब लग बांधनी है, जब लग सीध बांधी और जब लग तब लग क्या है, जब तक ये वर्ण आपस में इक्वल चलते रहोगे। देखिए बारी जो स है, जो स तो सब में है भाई, सब में आगे से तो आगे चलो ही भाई, आगे के है एक में ए अंग ए और ए रुका गए, क्योंकि देखो 3 में तो ऐरे है और 1 में अंग है, तो इब्नु देखो इसमें सबसे पहला कौन सा हुआ, इनमें तो 3 ऐर 1 अंग, तो आपने एक रूल लिखा अपना सबसे पहला क्या हुआ अंग हुआ, तो अंग नु देखो किसके ऊपर है, तो संतान पर अंग लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है यो अंग पहला होगा, पहले नंबर पे यो भी क्या, इसका मतलब संतान क्या हो गया पहला है, यो संतान के है पहला शब्द शब्द कोशम है। ईब क्या करना है, ईब द्वारा कुर्सी बांधनी इसकी, पहले द्वारा फीता उठा के जुड़ उसके ऊपर है, द्वारा गुणमाना ओ सीधे के बार मंदिर देरी ईब इस तरह बाहर कर दो इसने, बस यो दौड़ता बाहर हो लिया, ईब चलो द्वारा है ऐ इसमें ईब इसमें ना देखियो, यो तो बाहर हो लिया अपना, इसमें क्या करना है अपने देखियो, तो ध्यान से देखो भाई भाई, यो है ये है और ये भी है, इन तीनों की फाइट कराओ विभाग है, विभाग के बाद क्या आ गया भाई कह आ गया, इस के बाद क्या आ गया स आ गया, इसके बाद क्या आ गया कह आ गया भाई, ऐड रुका है भाई कैसे, ईब इसमें देखियो इसमें तो कह है
इसमें फिर अपना के साथ में क्या है, इसमें क्या आ गया, इसमें क्या आ गया अपना च आ गया, और इसमें क्या आ गया अपना क आ गया। मतलब दो में तो क है और एक में क्या अपना च है। तो एक बात तो समझ गया भाई, दो क और एक च है, सबसे पहला कौन सा होगा, अरे पहला तो क होगा। तो एक काम करो, च है नहीं, इसने ब्लॉक कर लो बैठे, इसने छेड़ियो नहीं परी, इसने रोक लो बैठे। जो इसमें क क्या को लिखे क इन क में आपका फाइट कराओ आप। इस क के बाद क्या है, ए है, और इसके बाद क्या है, स है भाई। तो पहले पे क्या होगा फिर, तो पहले तो ए होगा नहीं, स तो बाद में आंदा हुआ। तो इसलिए पे क्या करा, यो फिर अपना क्या गया, दूसरे नंबर पे आ गया। तो दूसरा अपना क्या हो गया, सकल। ये तीसरा पे कौन सा होगा, तीसरे में तो फिर यही होगा जो लास्ट में छोटा अपन है। फाइट तो दो की हो रही है भाई, भाजनी है, दोष है, एक फर्स्ट आ गया, सेकंड दूसरा अंधा हुआ, तो इसलिए फिर यो आ गया भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, यो आ गया तीसरा पे। ये बचिया कौन सा अपना भाई, जो चाय बच गया तो बचिया कौन सा आ गया अपना भाई, चौथा नंबर पे आ गया भाई। इस प्रकार शब्दकोश की दृष्टि से सबसे पहला जो शब्द है भाई आपके सामने भाई संतान है, दूसरे नंबर पर क्या है आपका शकल है, तीसरे पर आपका सक्षम है, चौथा अपना कौन सा है, सचल है। अगर इसने कहते हुए आरोही क्रम में लिखो तो आरोही क्रम में क्या करना अपना 1 2 3 कर दो भाई। अगर कहोगे अवरोही क्रम में लिखो तो इसको कर दो 4 3 2 1 भाई। ये हो गया भाई। अब दोस्तों एक एग्जांपल ले लिया भाई जो जेबीटी एस्टेट में आया हुआ था, ठीक है। एक एग्जांपल तो समझ जोगा प्रांत है। देखिए बस ने जिसे न्यू तरह होता है लेबर आमदा जमा कि मैं करांगे तभी सीखेंगे इन चीजों पे, थोड़ा ध्यान से देखियो भाई, ठीक है। हाँ आगे देखो भाई, उसके बाद एक और लेना पे जेबीटी एस्टेट में आया हुआ था, बड़ा अच्छा एग्जांपल है भाई। अभी देखियो, एक तो इसमें वर्क, एक आ गया वक्त, एक आ गया वक्र, और एक आ गया अपना वर्ग। इसमें बताना अपन अभी चारा में भाई सबसे पहला कौन सा है, लास्ट में कौन सा है, जो मर्जी पूछा बोल रहा है भाई, आपने कोई मतलब इस बात का, आपने इस चीज का पता होना चाहिए कैसे आने लग रहे हैं। देखिए बाकी भाई इसमें क्या करना अपन है, वो एक काम पहले काट लियो भाई, कैसे वर्ग ने काटियो वह, उसके बाद आ गया, उसके बाद र, फिर उसके बाद क, फिर आ गया अपना ए। दूसरे नंबर पर देखिए भाई वक्त से हो, वक्त तो वह, उसके बाद उसके बाद देखो थोड़ा सा ये जो क दिखे नहीं आपने, यो आता है तो आता, तो इसमें ए को मिला रहा अपन, तो इसके मतलब क्या करेंगे पे यो क आता, अब उसके बाद सीधा तय ले उठा के तय, उसके बाद क्या हो गया आपका ये वक्त हो गया। तीसरे में देखिए भाई वक्र, ये हो गया वह, उसके बाद एक बार देखो भाई इसने देखिए बात थोड़ा सा ध्यान है वक्र में, एक चीज याद रखिए इसमें जो यो वक्र है नी, इसमें जो र नीचे रहा है यो पूरा है पूरा, इसमें क आता है, लेकिन दिखने में क्या है यो क पूरा लगा अपन है। ध्यान रखियो भाई, जो वर्ण नीचे जाओगा, जो वर्ण नीचे होगा वो होगा पूरा, और जो वर्ण उसके ऊपर होगा वो होगा अधूरा। लेकिन अंतर क्या पड़ेगा, जो ऊपर होगा नहीं बोलिया पहला जाओगा भाई, और जो नीचे होगा बोलिया कर जाओगा बाद में होगा भाई। तो इसमें मननुग्रह कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें इस कहने तो पूरा मान देंगे और रहना मानेगा आता, यह बात को नहीं रहा है। अरे कई बार मेरा क्यों है, जो चीज दिखे नहीं वो होती को नहीं, और जो है वह कई बार दिखती को नहीं, कई बार दिख भी जाए और हो भी जाए, कई बार दिखती को नहीं और होती को नहीं भाई, मतलब चीज यह हो रही है। तो अरे ध्यान देखियो यो क इसमें आता है, आता है यो भाई, और यो पहला आप ही लिखाएंगे इसमें, कैसे लिखाएंगे भाई देखियो। तो इसमें क्या हो जाएगा, यो क आता लिख दिया भाई, अब इसमें आता है तो ए कौन था इसमें, इब र इसमें पूरा है तो र आता लिखे इसमें एक साथ में मिलाएंगे। क्लियर बात भाई। आगे देखियो वर्ग, वर्ग में क्या करना है, वह आ गया भाई, ए तो मिलाओगे, ई भी होगी इसमें बात है कि भाई ई भी इसमें यो र है नहीं, यो आधा है, यो ग इसमें पूरा है, लेकिन बोलिया पहला ना होगा भाई। अरे सर पर बैठे यो, सर पर बैठी चीज पहला दिखती होगी अपन है, कोई आदमी सर पर की मैं दरिया हो मैं लिया, सबसे पहले जूते का देखा है, सर पर देखा यहाँ पे, तो सबसे पहले ये देखेंगे आप मकान बनाओ भाई, मकान बनाते जो नींव में कि मैं कंकड़ पत्थर गेड़ा हुआ दिखते को नहीं, और ऊपर अपन जो नट ले गएगा वो दिखा दूर है, लेकिन ये मत भूलिए ये झंडा जो टंगरे है उसके नीचे क्या है, जो नींव बना रखी है उसके ऊपर टिकी हुई है। अगर नींव को बाहर कर देंगे तो झंडा अपने आप गिर जाएगा, इसलिए यह तो नींव है एक प्रकार से, इस गाय ने सर पर बिठा रखा है। ध्यान से देखियो भाई आगे
तो क्या होगा इसमें, र इसमें आता है भाई, उसके बाद ये हो गया गए, उसके बाद है। इतनी बात कर ली भाई, ये तो वही बात से अपनी सीध वैल्यू इसके अंदर जो कैंडिडेट इसको कर लेगा एक बार कंप्लीट सही ढंग से, उसका 1 नंबर पक्का अपना है। तो ये क्या करें भाई, सीधी बात एक बारी देखिए थोड़ा सा, वह तो समय में समय मिला पहला बन दो समय है, आगे समय आ गया भाई, घबराइयो ना है, अब जी आग नहीं मिलेगा, चल ले जाओ आगे, कड़ी न कड़ी तो मिलेगा अपना काम। आगे देखिए भाई, रे कै और रे, रुका करता भाई, देख लो स्वामी, 2 तो कह रहे हैं भाई और 2 रह रहे हैं, तो अपन इस बात का बेरा रह तो बहुत बाद में आवे है, पहले कह आवे नहीं। तो एक काम करो आप, पहला एक काम करो, फिर रह आने के करो ब्लॉक कर लो, इसमें भी ऐड रोक लो भाई, ठीक है, सीधी बात यह है। अब पहले कह की फाइट कराओ भाई, इन्ना ना चढ़ियो एक बार, इन्ना रोक लो एक बार, तो कह के बाद ये है तय, और इसमें कह के बाद ये है रह। ये बताओ तय पहला हो कर पहला होगा भाई, तय अंदर पहला दो, तो तय किसमें है, वक्त में, तो पहला शब्द क्या हो गया अपना वक्त हो गया। एक वर्ण तय पहला लाइए अपन एक वर्ण से, तो इसका मतलब वक्त क्या अपना 1 नंबर पे। दूसरा कौन सा आ गया फिर, दूसरा तो ये आ गया कि फाइट तो दोनों की थी, इसलिए अपना क्या हो गया वो, जो तीसरे नंबर कौन सा अपना है वक्र, ये हो गया आपका, जो दूसरा पे आ गया भाई। 2 लिए ईब क्या करा, ईब जो पहला स्रोत है लिया अपना, ईब इसने क्या करा, इसको आप बंद कर दो, ये ऐसे हो जाएगा भाई, ठीक है। ईब जो पीछे छोटे था अपन है, र इसमें इनकी फाइट कराओ, र के बाद क्या है आ गया भाई, और र के बाद क्या है गया आ गया, तो ये ए पहला हुआ गया पहला हुआ भाई, ए अंदर पहले 2, तो इसलिए क्या हो गया, तो ए फिर इसमें क्या आ गया तीसरे नंबर पे आ गया, और चौथा कौन सा बच गया, ये बच गया, तो तीसरे पे आपका वर्ग है, और चौथे पे क्या आएगा अपना वर्ग आ गया। इस प्रकार से शब्दकोश की दृष्टि से जो ये 4 शब्द आपके सामने पड़े हैं भाई, सबसे पहला शब्द आपका वक्त है, दूसरे नंबर पर आपका वक्र है, तीसरे पर वर्ग है, और चौथा कौन सा आपका वर्ग है। अगर पेपर में पूछे आरोही क्रम में लिखिए, तो आप 1 2 3 4 कर दें, अवरोही क्रम में लिखिए 4 3 2 1 कर दें। तो इसका अभ्यास करो इसका अच्छे प्रकार से। अब एक बात और समस्या हुआ, कई बार बना के गए हैं नुबले जी नु इस प्रकार चीज बनाओगे तो टाइम बना लग है भाइयों, मैं एक बताऊं अपने दिमाग ध्यान है, ये तो बताने खातिर मैं इतना टाइम ले रहा हूं, जब बार बार आप इसका अभ्यास करोगे नहीं, उस टाइम में तो मतलब सीधा दिख जाएगा भाई, इसमें सीधा दिखने लग रहा है वह वक्त से पहला होगा, क्योंकि दिख है देखो, अरे रह है एड़ा कह लेकिन कह के बाद क्या रह है, इसमें क्या है इसमें रह है, तो पहले तो वक्त होगा नहीं। तो इसका दोस्तों इसका अभ्यास करो आप, जब बार बार इसका अभ्यास करोगे नहीं तो इसमें क्या है एकदम से काम इसका बन जाएगा, ठीक है। आज आप इतना पढ़ लग रहे हैं भाई शब्द कोश का टॉपिक से अपना, ठीक है। एक विशेष बात यह है भाई, अगर आपने ये वीडियो अच्छी लगी हो अपना भाई, अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसमें लाइक कर लियो, अगर आपने इसमें अच्छी नहीं लग दी तो बेसोचता आप क्या डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात और है, अगर अच्छी लगी हो तो इसने का लाइक भी करियो, साथ में क्या इसको शेयर भी कर दो आगे, ताकि किसी भला हो तो किसी कारण से हो तो भाई उसी प्रकार चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लियो भाई, और साथ में कमेंट जरूर करना अपना भी, ठीक है। कमेंट करो तो कमेंट से उनको अपने सीखने को मिला है उनको भी, ठीक है भाई। कमेंट आप अच्छी या बुरी जो भी आपने क्या है करनी चाहिए भाई। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं, आगे और अच्छी वीडियो आपके सामने आने वाली है, उसके लिए फिर आगे उड़ान कैंपस बुला के यूट्यूब चैनल पर आपके साथ फिर जुड़ाएंगे भाई। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।